आप सभी के मध्य एक बार पुनः ऐतिहासिक धर्म नगरी या ये कहें महाभारत कालीन नगरी या ये भी कहें उससे भी प्राचीन अगर इतिहास हमारा है तो आदि मानव कालीन सभ्यता की वो नगरी जिसे पुरातन इतिहास में बैराट के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में विराट नगर के नाम से पूरे देश और दुनिया में अपनी कीर्ति की पताका इतिहास के महिमा मंडल में फहरा रही है। आज हम उसी जगह है, विराट नगर की बिजक की पहाड़ी। ये जो देख रहे हैं आप, जिसका अवलोकन कर रहे हैं, ये इतिहास की एक परम पावन परंपरा का नाम है। सम्राट, पूरे देश में 2 सम्राट हुए हमारे, जिनका नाम विश्व वंदित है, सम्राट अशोक और सम्राट अकबर। और जिस जगह हम बैठ कर के ये सब कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ये सम्राट अशोक का शांति केंद्र है। जिस तरीके से सारनाथ का स्तूप आप देखते हैं, उसी तरीके से बिजक का स्तूप है। यहाँ जो ये पूरा नज़ारा आप जो देख रहे हैं, इसके चारों तरफ ये जो जगह है जिसके अंदर 20 सेंटर में लूडो की आकृति का जैसा है, और यहाँ अंदर जाते हैं तो ये पैरोकार स्थिति इसकी जो चारों तरफ है, ये ऐसे लगता है इसके बीच में एक साधना की स्थल की मूर्ति है। सामने वहाँ बैठ कर के ज्ञान दिया जाता था, और ये जो पायक यहाँ जो लग रहे हैं, इनके बैठ कर के यहाँ ज्ञान अर्जन किया जाता था। ये गोलाकार है, स्तूप गोलाकार। इस स्तूप के अंदर बैठ के वो बौद्ध भिक्षुओं को, अपने अनुयायियों को धर्म के मार्ग पे जाने की सलाह देते थे। और अंतिम समय में जब उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया 1.5 लाख सेनानियों के समक्ष, तब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा नरसंहार मेरी आंखों के सामने हो गया, सब कुछ अपना होने के बाद भी सब कुछ अपना लुट गया। उन्होंने अपने दिल का हृदय परिवर्तन करके और अपना बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया। उसके बाद उन्होंने इस विराट नगर में आकर के उन्होंने शांति की स्थापना की। उसके बाद में यहाँ उन्होंने तपस्या की। सोचो, उस ज़माने में जब इतना सब कुछ चीज़ ठीक तरीके से उपलब्ध नहीं होता था, तो ठीक किस तरीके से उन्होंने ये सब चीज़ें यहाँ उपलब्ध की। लेकिन उसके पीछे मैं अगर सोचता हूँ तो वो एक राजा थे और बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया, तो ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए बड़ी नहीं थी। इसीलिए बहुत सहजता से उन्होंने ये सब कुछ कर लिया होगा, क्योंकि अच्छे लोगों के सानिध्य में बहुत अच्छा समाज खड़ा हो जाता है। ठीक उन्होंने इसी प्रकार से यहाँ एक ऐतिहासिक मिसाल स्थापित की। और कहा जाता है, इतिहास में मंडित है कि सम्राट अशोक को पूरे विश्व में कहीं भी शांति नहीं मिली। उन्होंने लगभग 2.5 साल तक उन्होंने यहाँ तपस्या की, और तपस्या के फलस्वरूप वो यहाँ से अपनी यात्राएं प्रारंभ करके जहाँ जहाँ वो गए, मुख्य मार्गों पे उन्होंने साइन बोर्ड लगवाए। वहाँ उन्होंने धर्म के और नीति के निर्धारण में मानवता के कल्याण की बात कही, और बहुत सारी बातों ने उन्होंने रचनात्मक कार्य करने की कही। और व्यापार पे उन्होंने बल दिया कि जो कुछ है वो व्यापार में है और दुनिया में कहीं कहीं किसी में नहीं है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें सम्राट अशोक के जीवन को हमको सीखने को मिलती है। सम्राट अशोक का जो जीवन था वो सद्भाव का तो था ही, परिणति का था ही, लेकिन आज जो लोग जिस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, राष्ट्र में अनेक मुद्दे बना करके आज उनको एक गलत दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं एक सम्राट अशोक एक राष्ट्र के निर्माता थे, एक राष्ट्र के सम्राट थे। उनकी भावनात्मक रूप से उनकी जो भावनाएं थी वो सभी लोगों को साथ लेकर चलने की और सबके विकास करने की रही है। हमको आज भी उनके निर्देशों के साथ में रह कर के उनके जीवन की हर प्रणाली के साथ में जुड़ना चाहिए, और उनके किए हुए कार्यों को हम सब लोगों को पूर्ण करना चाहिए। उनकी जो भी अवधारणाएं जुड़ी हुई है हमारे समाज से या हमारे समाज के पत्रों से, उन सबको सबके सामने ला करके एक ऐसी दिशा को प्रकाश में लाना चाहिए जिससे सभी लोगों का विकास हो। और इस विकास की दृष्टि में हम ये कहें कि इतना पुराना ये तीर्थ है, इस तीर्थ की कायाकल्प हो, और जो लोग आज सम्राट अशोक के पदचिन्हों पे चल के उनके नाम को बुना रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उन सब लोगों को भी ऐसी जगहों पर आकर जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ें हैं, उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिनसे आने वाले समय में इन सब चीज़ों की जानकारियों का उन तक सम्यक बोध हो। जय हिंद, वंदे मातरम।